ये बात है पटना के एक स्टेशन की, जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था। वहाँ के लोग उस स्टेशन से बहुत कम ही आते जाते थे। पर एक बार की बात है कि वहाँ से एक लड़का ट्रेन से उतरकर उस स्टेशन के पास बैठ गया था। शिवम नाम का एक लड़का अपनी माँ से मिलने पटना आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि पटना के इस स्टेशन पर क्या क्या हो चुका था। शिवम ने सोचा अभी दूसरी ट्रेन आने में वक्त है, तो उसने सोचा जब तक थोड़ी देर सो जाता हूँ। अभी मेरी ट्रेन आने में कुछ वक्त बाकी है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर उठ जाऊँगा। पटना से भी मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई रिक्शा मिलेगा नहीं, यही एक आखिरी ट्रेन आने वाली है। ये सोचकर शिवम बहुत बेखबर होकर सो जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि अब उसके साथ वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। शिवम सो रहा होता है कि तभी उसे एक बहुत भयानक दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। शिवम हड़बड़ा कर उठकर खड़ा हो जाता है, सोचता है ये वहम है। शिवम सोचता है अब तो मेरी आँख खुल गई है, तो वो बैठ जाता है। तभी उसे पैर दिखाई देते हैं, पर वो सोचता है वो नींद में है, तो इन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर आराम से बैठा रहता है। बार बार वो पैर दिखने पर शिवम अब डर जाता है। डर के मारे शिवम खड़ा हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक अजीब सी चीज़ शिवम की ओर आती है और ये देखकर शिवम वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। वो स्टेशन के बाहर था, तो अब स्टेशन के अंदर चला जाता है। शिवम के साथ क्या हुआ वो एक बूढ़े आदमी को बताता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। वो बूढ़ा आदमी शिवम से कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो जिसने भी उस लड़की के पैर या उस सरकटी लड़की को देखा है वो मारा गया है। कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की की मौत हो गई थी। ट्रेन के नीचे आकर उसके पैर और गर्दन कट गई थी, तब से वो भटक रही है यहाँ पर। वो बूढ़ा आदमी शिवम को ये भी बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी ही बेटी थी। मेरी बेटी का नाम रिया था। कुछ सालों पहले एक ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई थी, तब से वो भटक रही है। तुम बहुत खुशनसीब हो जो उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना वो यहाँ पे आने जाने वालों को किसी को नहीं छोड़ती है। उस स्टेशन पर वो बूढ़ा आदमी एक दुकान लगाता था जहाँ पर उसकी बेटी साथ आती थी। कुछ सालों पहले उसकी मौत हो गई थी, तो उसकी ही आत्मा उस स्टेशन पर भटकती थी। ये सब सुनकर शिवम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चाहता है कि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से बाहर चली जाए। शिवम अब उस स्टेशन पर 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था, वो बहुत डर गया था। कुछ समय बाद शिवम सही सलामत अपनी माँ के घर आ गया था, पर उस रात को शिवम कभी नहीं भूलेगा। वो उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। वो इस रात को ज़िंदगी भर याद रखेगा। वो यही सोच रहा था बस।